एक सौभाग्य आप लोगों ने दिया हमारी समिति ने कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। हम किसी के शहादत पर शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि हम यूनिफॉर्म फोर्सेस के हैं, आर्म फोर्सेस के हैं। ये हमारे लिए एक मौका होता है कि उनकी वीर गाथाएं बोलकर, एक दूसरे को सुनाकर उनको प्रोत्साहित आगे की पीढ़ियों को उनसे करते रहे, उनके नाम को अपने दिलो दिमाग पर, अपनी हिस्ट्री में अंकित करके रखे रहे। जैसे राजेंद्र साहब ने बोला 1990 में मैं 13 कुमाऊं में आया था। मैं कुमाऊं रेजिमेंट में अपनी चॉइस से गया, लेकिन किस्मत मेरी कि मैं बड़ी कुमाऊं में आया। वो मुझे तब पता चला कि कितनी जिम्मेवारी हमारे पास है जब पलटन का इतिहास हमें सुनाया गया। 13 कुमाऊं जैसी पलटन में आना आसान है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी निभाना, जो हमारे पुरखे हमारे लिए एक मिसाल छोड़कर चले गए हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी ऐसी पलटनों में आ जाती है। लेकिन इस पलटन ने 1962 के बाद जब भी मौका मिला, कभी उस मौके को गंवाया नहीं। चाहे सर की लड़ाई थी, जब हमने लोंगेवाल में लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ, या उसके बाद जब हमें सीआई ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में 3 साल ऑपरेशन करने का मौका मिला। 95 उग्रवादियों को मारकर तकरीबन 250 हथियार हमने इकट्ठे किए और 300 से ज्यादा उग्रवादियों को कैद करके गवर्नमेंट के हवाले किया। उसके बाद फिर हम मेघदूत में गए, वहां भी नदन सियाचिन ग्लेशियर सबसे टफ जगह, वहां पर भी उसमें ऑफ विजय की भी लड़ाई शुरू होगी। तो आप सोच सकते हैं कि उनके कठिन परिस्थितियों में वहां थे, और वहां से निकलते ही ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का इतिहास कुछ और अलग 13 कुमाऊं ने लिखा, और फिर पराक्रम, फिर यूएन मिशन। तो जो भी कार्य पलटन को मिला, उधर हम अपने झंडे गाड़ के आए, अपनी तत्परता से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हम उस नाम को बढ़ाए हुए और बरकरार रखे हुए। 1994 की अगर बात करते हैं तो मेरी सर्विस सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन मैं एडजुटेंट था यूनिट का, और साथ साथ ऑपरेशन भी करने के लिए हम जाते रहते थे। राजेंद्र साहब ने कुछ बोला, ज्यादातर मेरे साथ राजेंद्र साहब जैसी पार्टियां डेल्टा कंपनी की हमेशा साथ रहती थी। सज्जन साहब एनसीसी से आए ही थे, हमारी यूनिट तब लोलाब में थी। सुबह मेजर साहब इधर हैं। तो जितनी ऑपरेशंस के लिए जितनी टोलियां होनी चाहिए थी, वो टोलियां हम कीगाम में आए 25 सितंबर, और ऑपरेशन के प्लान के मुताबिक एक टोली कर्नल रावल साहब के अंडर, उसमें मैं, गोयार साहब, शिवर साहब और बहुत सारे ऑफिसर, जेसीओ और जवान यहाँ बैठे हुए हैं। सज्जन साहब सबसे सीनियर मोस्ट जेसीओ थे, और मैं एजुटेंट होने के नाते जहाँ पर भी हमारा हॉल्ट होता था, जंगलों के रास्ते, पहाड़ियों के रास्ते चल रहे थे, तो साहब की जिम्मेवारी होती कि सब कुछ ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। सुबह सुबह नेंगनवार की पहाड़ी जो जलूरा के टॉप में है, वहां पर हम तैनात थे। लेकिन सुबह कुछ ऐसे हरकत हुई कि वहां पर गोलीबारी शुरू हुई। इसलिए जिस हाइड आउट में हम गए थे रेड करने के लिए, वहां से टेररिस्ट निकल के कोतनार में घुस गए थे, वहां से निकलने की कोशिश की। और उस दौरान इस नाले के अंदर हाइड आउट के तकरीबन नजदीक यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी भी पार्टी वहां थी, और जब सज्जन साहब को हमने निकाला, 3 मैगजीन लेके हम चलते थे, उनकी तीसरी मैगजीन एके में लगी थी, तो कोई गोली नहीं, और 2 मैगजीन पहले खत्म हो चुकी थी, खाली हो चुकी। तस्वीर जो भी आपने सम्मान दिया उनको, ये भी उसमें था। और अशोक जो मेरे साथ बाद में आया था, उसके अलावा बहुत सारे और, तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, पार्टियां बहुत सारी थी।
टेररिस्ट थोड़े इसमें पहुंचे थे, इनकाउंटर में थोड़े निकल चुके थे, जो कि पहाड़ियों से हमारे ऊपर से फायर कर रहे थे। तो उसके लिए भामू साहब अलग से पार्टी ले गए, टॉप में चढ़े, तब उनका फायर बंद हुआ। हमारी MMG, AGL, LMG सब लगा के ये पूरा इनकाउंटर करीब 2-2.5 घंटे चलता है। लेकिन हमारे बहादुरों ने जो कारनामे दिखाए, पहले गोलियों से, उसके बाद राइफल से मार मार के टेररिस्ट को खत्म किया। तो ऐसी हमारी हिस्ट्री है, ऐसे हमारे उदाहरण हैं। और आज मुझे खुशी है कि मैं इधर आ पाया हूँ। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ थे 1990 से 2006 तक, जब मैं यूनिट में था, वो मिलने का मौका मिला, उनसे थोड़ी देर बात करने का मौका मिला। और गौरी समिति को मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने और मेरी वाइफ को एक मौका दिया कि आप लोगों के साथ शामिल हों। श्रीमती कौशल्या देवी जी, हम समझते हैं, आपसे मैं पहले भी मिला हूँ, एक वीर नारी को किस तरह से जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरह से उनको खुद को संभालना पड़ता है, खुद के परिवार को संभालना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे और शायद गैदरिंग में बैठे होंगे जो इस एक्सपीरियंस से गए होंगे। मैं खुद जब घायल हो गया था तो मैं भी इस एक्सपीरियंस से गया हूँ कि जिंदगी कैसे बदल सकती है, कैसे पल भर में बहुत चीजें अलग हो सकती है, लेकिन उसी से लड़के फिर दोबारा खड़ा होना एक सोल्जर का ही नहीं, एक तगड़े इंसान का फर्ज। तो वही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं इसी के साथ आप सबको फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग